हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो हैप्पी वुमेन्स डे सभी को। और बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी आज के इस दिन पर कि महिलाएं हैं, हम लोग कमजोर नहीं हैं, है ना। हम लोग हमेशा ही आवाज उठाते हैं ना कि महिलाओं को पुरुष के बराबर दर्जा मिलना चाहिए। हम तो पुरुषों से बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। तो ये सब चीजों पर तो सब कुछ ठीक है। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि अपना जो अधिकार है उनका सही प्रयोग कीजिए, कभी भी गलत प्रयोग मत कीजिए। अगर आपको कुछ जो कहते हैं ना कानूनी तौर पर या किसी भी तौर पर आपको जो अधिकार मिले हैं, उनका सीधे तरीके से प्रयोग कीजिए। अगर वाक़ई में आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो बिल्कुल खुलकर आवाज़ उठाइए और अगर आपके साथ गलत नहीं हुआ है, तो उनका गलत इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से ऐसे कमज़ोर नहीं हैं कि हमें गंदे स्तर में उतरना पड़े। और दूसरा मैं ये बोलूँगी कि अपने फ़ायदे के लिए कभी भी वुमेन कार्ड जो लोग खेलने लगते हैं ना, वो कभी मत खेलना। बस इतना मैं इस जो कहते हैं ना कि वुमेन्स डे पर इतने ही मेरे थॉट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी। अब मैं बात करने वाली हूँ अबला बहुरानी के बारे में। तो आज मुझे बहुत ही दुःख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने जो इनको डिकोड किया था, हमने जो इनको लेकर बात सोची थी, जो हमने समझी थी, वो गलत निकल गई है गाइज़। हाँ यार, इस बार मुझे बहुत अफ़सोस हुआ कि मैंने जो सोचा था, वो स निकला ही नहीं यार, वो तो गलत साबित हो गया। मतलब मैं गलत साबित हो गई और वो सही साबित हो गई। मैं बताती हूँ कैसे। एक्चुअली हम जब इनके व्लॉग्स देख रहे थे तो हमने क्या डिकोड किया था कि ये हार गई हैं। इन्होंने यही बोला था ना कि मैं हार गई। तो हम लोगों ने क्या डिकोड किया था कि हाँ, ये अब हार गई हैं, ये अब कुछ दिनों तक शांत बैठेंगी और फिर कुछ दिनों बाद ये दोबारा से कंट्रोवर्सी करेंगी। ये बोला था ना हमने, बट ये बिल्कुल सरासर गलत निकल गया है गाइस। बताती हूँ मैं कैसे। इन्होंने जो हार वाला वीडियो डाला था कि मैं हार गई, ऐसा हो गया और तुम जीत गए, अब खुशियाँ मना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो भाई कहाँ हारी ये? कहाँ इन्होंने कंट्रोवर्सी खत्म की? आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी खत्म हुई है? उस दिन भी इन्होंने अपने पूरे व्लॉग में केवल और केवल इल्ज़ाम लगाए हैं। अपने इन-लॉज़ पर, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर, एक बड़े चैनल के ऊपर, है ना? तो कहाँ हारी थी ये? मैं बताती हूँ कहाँ हारी थी ये। ये केवल वहाँ हार रही थी, जहाँ इन्हें फील्ड वर्क करना था, जहाँ इन्हें ऑफलाइन जाकर शिकायतें करनी थी, जहाँ इन्हें अपने दम पर लड़ना था, जहाँ इन्हें वाकई में न्याय मिलता। ये वहाँ हारी हैं गाइज। क्यों? क्योंकि इन्हें वो करना ही नहीं था। इन्होंने शुरू से ही कुछ किया ही नहीं था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज गेन करने के लिए पूरा मुद्दा उठाया था। इन्हें कोई न्याय नहीं चाहिए था यार। इनको अगर न्याय चाहिए होता तो द बॉट के वक्त जो इनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी, ये उसी वक्त न्याय के लिए जाती, ना कि अपने किसी रिश्तेदार को खड़ा करके वीडियो बनाती और उसकी जॉब को रिस्क पे डालती। कैसे इनके रिश्तेदार हैं जो भाई अपनी जॉब के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, आके खड़े हो गए हैं कि कंप्लेन हो जाएगी तो पता नहीं मेरे तो व्यारे न्यारे हो जाएंगे। तो तब भी इन्हें न्याय नहीं चाहिए था। इन्हें केवल सोशल मीडिया पर ये दिखाना था कि मेरे इन-लॉज़ ने सारा कुछ किया है, मेरी फ़ोटो जो मेरी गंदी फ़ोटो है वो मैं तो डाल नहीं सकती, तो बस मेरे इन-लॉज़ ही ये कर सकते हैं। तो इन्हें वो भी सोशल मीडिया पर करना था। उसके बाद इन्हें जो पति को न्याय दिलाना था, वो भी सोशल मीडिया पर दिलाना था। ना कोई कंप्लेंट, ना कोई कुछ। इनके सपोर्टर्स चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहे थे कि 5-5 कंप्लेनें हुई हैं, 5-5 इनके वकील हैं, लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, जो भी हैं। तो जब ये पुलिस थाने गई तो इनके वो 5 जो लॉयर्स थे वो कहाँ गए? इनके साथ क्यों नहीं गए? मैं आपको सच बताऊँ तो ये जो पुलिस चौकी जाना था ना इनको, ये जाती ही नहीं अगर इन पर दबाव नहीं बनाया जाता। अगर पैनल्स जो लग रहे हैं दिन-रात, वो अगर इन पर दबाव नहीं बनाते, तो ये नहीं जाती पुलिस चौकी। ये जानबूझकर गई थी, सिर्फ़ ये प्रूव करने के लिए कि मैं ऑफ़लाइन भी कुछ कर रही हूँ। और इन्हें वहाँ पर भी ज़्यादा आगे प्रोसेस नहीं करना था, तो इन्होंने लाइव करके ये दिखा दिया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद एक पैनल है, जहाँ मेरी एक मित्र बैठा करती हैं, कोमल जी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि इसके पास लास्ट जो पैतरा होगा ना, वो वही वाला होगा एस वाला, जो फ़ोटो चिपका के इन्होंने धमकी दी थी। तो अब वो वाला प्लान इनको कहीं न कहीं फ़ेल होता नज़र आया क्योंकि कोमल ने बोला कि अब की ऐसा हुआ, तो मैं अपनी पूरी टीम लेकर जाऊँगी क्योंकि वो पत्रकार विभाग से आती हैं वो। तो इनको वहाँ भी डर लगा। तो इन्होंने एक और तोड़ निकाला कि चलो मैं हार मान लेती हूँ। सिर्फ़ शब्दों में, सिर्फ़ ऐसा हो जाएगा कि अब मुझ पर कोई ऐसे प्रेशर नहीं बनाएगा कि जाइए कंप्लेन कीजिए, क्योंकि मैं तो कह दूँगी कि मैंने हार मान ली। तो हार कहाँ मानी है गाइस? केवल पुलिस चौकी, थाना, कचहरी करने के लिए हार मानी है। सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जिस दिन हार मानी गई उस दिन बाकायदे ब्लेम्स लगाए गए,
उस दिन के वीडियो में भी ब्लेम्स लगाए गए और उसके अगले दिन जो पॉजिटिविटी के नाम पर ब्लॉग आया, वहां पर भी नेगेटिविटी फैलाई गई और दोषारोपण ही किया गया। तो ये जो हम लोगों ने डिकोड किया था ना कि कुछ दिनों की शांति फिर दोबारा से कंट्रोवर्सी, जी नहीं, कोई शांति नहीं होने वाली है। बकायदे आपको कंट्रोवर्सी ही देखने को मिलने वाली है। और मैं ये भी बता दूं कि इनका और इनके जो सपोर्टर्स है ना, उनके बीच में जो है कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है। मतलब इनके बीच में आपस में वार्तालाप नहीं होती है कि क्या बोलना है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये बोलती है कि मैं पॉजिटिव व्लॉग्स लाऊंगी, मैं ट्रैवल करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। वहां इनके जो सहयोगी हैं वो कहते हैं कि नहीं, उसके मकान पर दूसरे कब्जा करके बैठे हैं, उनके लिए तो न्याय की पुकार लगाई जाएगी। अब हम लोग जो भी करेंगे वो सोशल मीडिया पर नहीं बताएंगे, लेकिन हम करेंगे जरूर, अभी तख्ता पलट हो जाएगा। एक और सपोर्टर है जहरीली अम्मा। वैसे तो लोगों ने जहरीली ताई बोलते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो अम्मा ही रहेंगी वो, क्योंकि स्टार्टिंग से उनको अम्मा अम्मा बोलते हम आ रहे हैं। उनका कहना था कि 15 दिन में वेट करती हूँ, और अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो कंप्लेंट लेकर नहीं गई तो मैं फिर उसके खिलाफ वीडियो बनाऊंगी, यहां तक कि मैं मथुरा भी जाऊंगी उससे सवालों का जवाब मांगने। लेकिन आज उनके पता शब्द क्या हैं? आज उनके शब्द हैं कि क्यों मांगे वो न्याय, नहीं मांगना उसे न्याय, नहीं मांगेगी वो जस्टिस फॉर वीर। हम तो हर चीज में खुश हैं। हम तो ऐसे सपोर्टर हैं जो उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। वो जस्टिस ऑफ वीर बोलेगी तो हम खुश हैं, वो कह देगी कि हम हार गए तो हम खुश हैं, वो कह देगी कि हमें कोई न्याय नहीं चाहिए तो हम खुश हैं, वो कह देगी कि हमने प्रॉपर्टी छोड़ दी तो भी हम खुश हैं। तो ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं थी अम्मा जी, हम तो शुरू से ही जानते हैं आप तो हर चीज में खुश हो, क्योंकि चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, वीडियो तो आपको बनाने ही बनाने हैं। और आप तो उसकी हर गतिविधि से खुश हो, ये हम भी जानते हैं। जब वो धज्जियां उड़ाती है तब भी आप खुश हो। सबसे ज्यादा तो खुश शायद आप तभी हो जब वो धज्जियां उड़ाती है ना? क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा सेटिस्फैक्शन मिलता है जब ससुराल वालों की धज्जियां उड़ती हैं। तो अम्मा जी तो बहुत बड़ी वाली पलटू हैं, बहुत बड़ी वाली पलटू हैं अम्मा जी। किसी वक्त में बोलती थी कि 5-5 लॉयर हैं, ऐसा है वैसा है। आज अम्मा जी कह रही हैं कि कोई बात नहीं, नहीं करेगी तो हम उसमें भी खुश। और अम्मा ने एलिगेशंस लगाए हैं कुछ पैनल्स पर कि उन्होंने सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई। जो एप्लीकेशन में लिखा था वो कभी वो सामने लाना नहीं चाहती थी, इन लोगों ने अब एप्लीकेशन पब्लिक कर दी, इन लोगों ने ये कर दिया। एक बात बताइए अम्मा, अगर ये एप्लीकेशन पब्लिक नहीं हुई होती तो क्या होता? क्योंकि आपके हिसाब से एप्लीकेशन पब्लिक हुई है तो हमने ही अंकल आंटी की बेइज्जती की है, उन पैनल वालों ने अंकल आंटी की बेइज्जती की है, और पंचों की बेइज्जती भी सपोर्टिंग पैनल्स और रिएक्शन चैनल्स ने की है ना? अगर वो नहीं करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, है ना? अरे अम्मा, अगर ये एप्लीकेशन सामने नहीं भी आई होती ना तो भी सब जान चुके थे कि अंकल जी क्या करते हैं। रिकॉर्डिंग शेयर की थी उसने, भूल गए हो क्या? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है या फिर उम्र का तगाजा है? क्योंकि इस उम्र में आके ये सब चीजें हो जाती है ना अम्मा जी, आप भूल गए क्या? इनका कहना है कि पंचू की शादी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कुछ पैनल्स ने और कुछ रिएक्शन चैनल्स वालों ने उसे उल्टा उल्टा बोला है। अच्छा, और जब आपकी जो देवी जी हैं वो चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि वो तो कुछ भी करवा सकती है, वो तो प्रॉपर्टी के लिए उसके साथ कुछ भी हो जाए, वो तो हर चीज में रेडी है, तब नहीं हो रही थी उसकी बेइज्जती? तब उसकी शादी में प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अम्मा जी? इन लोगों की पता मानसिकता क्या है कि उसके पास अगर विडो कार्ड है या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई है तो वो कुछ भी कर सकती है। वो किसी पर भी उठ के एलिगेशन लगा सकती है, वो किसी को भी भद्दा भद्दा बोल सकती है, वो किसी की भी फोटो लगाकर धमकी दे सकती है ना? वो लोगों के कैरेक्टर पर सवाल उठा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अबला है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है तो उसको हक मिलता है। शायद इनके कोई ऐसे इनके पास कानून की किताब होगी जिसमें ऐसा लिखा होगा कि जो अबला औरत है जिसके साथ गलत हुआ है तो उसको परमिट मिल जाती है, लाइसेंस मिल जाता है कि वो पूरे जमाने के साथ गलत करती बैठे और उसको कोई कुछ ना बोले। कुछ लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि वो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, उसे परेशान मत करो। ओ रियली? वो डिप्रेशन में है? जी नहीं, मैं इतना ही कहूंगी कि वो ऐसी है ना कि वो दूसरों को डिप्रेशन में डाल दे।
बहुत ज़्यादा हार्श लगेगा कुछ लोगों को, पर आपको उसकी गतिविधियाँ, उसके आव-भाव देखकर कहीं से लगता है कि वो डिप्रेशन में है? मैं ये बात शुरू से बोल रही हूँ, चीख-चीख कर, चिल्ला-चिल्ला कर बोल रही हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं जो हम लोगों ने बहुत पहले उठाए थे, लेकिन तब क्योंकि हम 3-4 लोग थे, तो किसी ने वो चीज़ें नहीं सुनी, उस पर ध्यान नहीं गया। लेकिन मैडम का ध्यान चला गया था, इसलिए मैडम ने उस टाइम से ही सबको टारगेट करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले जिसको धमकी मिली थी ना, वो मैं थी। मुझे आया था मेल, बहुत ही भद्दी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए। और जब मैंने इस पर आवाज़ उठाई थी, तो उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी चर्चा इन मैडम ने की थी। और वैसे ही आज निक्की दहिया जी के साथ हुआ है। जैसे ही उन्हें धमकी भरा कॉल आया है और उन्होंने ये चीज़ आकर सोशल मीडिया पर रखी है, तो वैसे ही इन्होंने उनका भी ज़िक्र अपने वीडियो में कर दिया कि उनको व्यूज़ नहीं आते तो कुछ भी बोलती हैं। तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ दाल में काला लग रहा है। हम तो सोचते थे कि आपके कुछ सपोर्टर्स होंगे जो भई आपके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, रखते होंगे, इतना इमोशनल अटैचमेंट आपसे रखते होंगे कि उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन ठीक उसी वक़्त आप उनको याद कर लेती हो जब उन्हें धमकी मिली होती है। तो आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ दाल में काला है? अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ, क्योंकि मैदान में बहुत सारे लोग आ चुके हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं और ये हैं। ये कुछ और कहती हैं, सपोर्टर कुछ और कहते हैं। लेकिन मैं इतना बता दूँ कि चोर चोरी से जाए, पर हेरा-फेरी से ना जाए। और एलिगेशंस लगेंगे, हार नहीं मानी है दोस्तों, हार केवल मानी है ऑफ़लाइन चीज़ों के लिए। ऑनलाइन तो बराबर छीटाकसी होगी, बराबर जो है चरित्र का हनन होगा, बराबर प्रॉपर्टी की चालीसा गाई जाएगी, बराबर सब कुछ होगा। देखो मैं एक बात बता दूँ आपको, सोशल मीडिया पर ना हर कोई आकर ऐसे अपने परिवार की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता है। आप खुद को उस जगह रख के देखो, आप क्या एकदम से सोशल मीडिया पर आकर धज्जियाँ उड़ाओगे? आप पता कब आओगे सोशल मीडिया पर? आप सोशल मीडिया की पावर का इस्तेमाल तब करोगे जब आपकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही हो। ये नहीं कि पहले सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ाई और फिर जब लोगों ने कहा कि जाइए कंप्लेन कीजिए, प्रेशर बनाया, तब जाकर पुलिस थाने में जाकर एक फॉर्मेलिटी के लिए एप्लीकेशन दे दी और बाहर निकल के बता दिया कि भाई वहां पर भी किसी ने घूस खिला दी है। यही चीज अगर आप पहले करते, आप पहले कंप्लेन करने जाते और जब आपकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं होती और फिर आकर सोशल मीडिया पर आप ये सारी चीजें बताते कि मेरे साथ ये हुआ था और मैंने कोशिश की उसको सुधारने की, मैंने कोशिश की अपना स्टैंड लेने की, मैंने कोशिश की अपने अधिकारों का प्रयोग करने की, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई गाइस। मैं हायर हायर अथॉरिटीज तक चली गई, बट मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए अब मैं थक हार कर सोशल मीडिया पर आकर बता रही हूँ सारी बातें, ना कि आपकी तरह किश्तों में उन बातों का इस्तेमाल करते। आज रिकॉर्डिंग डाली, 2 महीने बाद फिर कुछ नई बात बता दी, फिर 3 महीने बाद बता दिया कि पंचू के पापा ने ऐसा किया था, पंचू के पापा ने बोला था कि दोनों अकाउंट्स ले आओ और फिर मेरी सासू माँ मेरी मम्मी से नहीं बोलती, फिर 15 दिन बाद अपने पति की रिकॉर्डिंग सुनाओ, फिर महीने भर बाद बोलो कि सास ससुर जी ने मारा था। भई, किश्तों में बताते हैं यहाँ पर लोग चीज़ें। क्यों? क्योंकि किश्तों में बताएँगे तो व्यूज़ उसी हिसाब से आते रहेंगे कंटिन्यूअसली। अगर एक बार में बता देंगे तो एक ही बार में आएँगे ना गाइज़। फिर आगे का कंटेंट खत्म हो जाएगा। और इसी चीज़ को मैं बोल रही थी कि नारी हो, तो अपनी नारी शक्ति को समझो, ना कि उसका गलत प्रयोग करो। जो आपको अधिकार दिए गए हैं, उसका गलत प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वाक़ई में आपके साथ कुछ हुआ है, तो फिर आप बोलो। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मेरे दिमाग में काफ़ी वक़्त से चल रहे थे और अभी मैं कुछ व्लॉग्स और वीडियोज़ नहीं देख पा रही हूँ, तो ज़्यादा मैं डिस्कशन नए टॉपिक्स पर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा-सा बिज़ी चल रही हूँ। बट हाँ, अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो देखती हूँ कुछ अगर मन होता है तो ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि कुछ टाइम से मैं वीडियो लेकर नहीं आई हूँ, तो रक्षा से इस पर मिलते हैं अगर अगर मुझे टाइम मिल पाता है तो। ओके? तो बहुत सारा प्यार, अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय-बाय।